राज्यपाल आपके, अब इसमें क्या साजिश? अगर साजिश है तो उसका उद्भेदन करके उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए। जैसे ये इनके प्रकार उन्होंने सरकार जैसे भी बनाई हो, वो टिप्पणी की चीज है, वो हमारी चीजें हैं कि हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने सरकारें बनाई, कि किसने हत्या की, क्यों की, सारी चीजें आ जाएगी सामने में। हर तरह की एजेंसी लगा दीजिए, सीआईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, उसके बाद और भी अगर कोई एजेंसियां हैं एसआईटी गठित कर दीजिए। कांग्रेस मजबूत है, कैसे देख नहीं रहे, मजबूत हैं। हम यहाँ सरकार में हैं, सरकार चला रहे हैं, जनता से जो वादे हमने किए थे चुनाव के पहले वो वादे पूरे कर रहे हैं, और हमारे कार्यों का मूल्यांकन जनता करेगी, और जनता करती है किसी भी राजनीतिक दल के कार्य का मूल्यांकन। इसके पहले भी हम सरकार में थे, जनता ने हमें देखकर, हमारे कार्यों को देखकर ही हमें दोबारा मौका दिया है। और जहाँ तक बात है, कमेटी गठित हुई, जिस दिन कमेटी की घोषणा की जा रही थी उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था स्पष्ट रूप से कि 2 से 3 दिनों के अंदर में सारे लोगों के बीच में दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा, सबको उनका काम और दायित्व बता दिया जाएगा, उसी दायित्व के दायरे में सब रहेंगे। उपाध्यक्षों को सारा आवंटित कर दिया गया है लोकसभा वाइज, और किन किन उपाध्यक्षों को क्या क्या काम करना है यह बता दिया गया है। बहुत जल्द महासचिवों की, सचिवों की और उनके साथ टैग होने वाले कुछ जिलों में जो संयुक्त सचिव जो बने हैं, कुछ जिलों में जो कुछ विधानसभाओं में जहां पर की पार्टी को जरूरत महसूस होगी कि वहां अतिरिक्त संयुक्त सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता है, वहां पर संयुक्त सचिवों को जिम्मेवारी दी जाएगी। उसकी भी घोषणा हमें लगता है 1 से 2 दिनों के अंदर में करके, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। असंतुष्ट का जो है अपने पद से, उनके ऊपर संगठनात्मक कोई कार्रवाई होगी? नहीं, पद से असंतुष्ट हैं कि जो लोग संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, उनके बारे में सीधा के राजू जी ने कहा है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी, तो जिनको जो भी मामले होंगे, चाहे संगठन के मामले में या संगठन ने चुनावों के समय जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर कहाँ तक काम हुआ, हम कितनी दूर तक और किन किन वादों पर काम हुआ है, जनता की अपेक्षाओं पर हम कितना खरा उतर पा रहे हैं, उनका काम कितना कर पा रहे हैं, या संगठन के बारे में जिसको शिकायत होगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी की समीक्षा होगी, और सभी की समीक्षा होने के बाद उसका समाधान निकाला जाएगा। और हमें लगता है कि समाधान, हर समस्या का समाधान होता है, और हमें लगता है कि जब समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो कोई असंतुष्ट नहीं रहेगा। चलो सर, जिस तरह से बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी है उनके पीए की हत्या हुई है, उसे कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए, हत्या किसी की भी हो, लोकतंत्र में और एक सभ्य समाज में इसकी कड़ी निंदा ही होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हत्यारे जो भी हों, जिससे भी जुड़े हों, चाहे वो किसी भी मानसिकता के हो, हत्यारे हत्यारे होते हैं। वह न किसी दल का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी जात का होता है, और ऐसे लोगों को खोज कर कड़ी से कड़ी सजा देने का काम सरकार को करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की जो हत्या हुई है, या किसी आम व्यक्ति की भी अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं आम व्यक्ति के साथ, तो उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि जनता के बीच मैसेज जाए कि नहीं, बंगाल को लेकर जो भी फैलाई जाती हैं बातें कि हिंसा का स्थान हिंसात्मक जगह है बंगाल, ये है वो है, वो चीज पब्लिक के बीच में नैरेटिव नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर ये जब से ये चुनाव का रिजल्ट आया है तब से ये कुछ ज्यादा ही बंगाल में देखने को मिल रही है, तोड़फोड़, आगजनी और अब ये हत्या। नहीं, हमें तो लगता है कि जल्द से जल्द सरकार, चूंकि सरकार वहां पर बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, भले चाहे जैसे ये इनके प्रकार उन्होंने सरकार जैसे भी बनाई हो, वो टिप्पणी की चीज है, वो हमारी चीजें हैं कि हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने सरकारें बनाई और किस तरह से डरा धमका कर। लेकिन फिर भी प्रशासन और शासन अभी ममता जी के हाथ में और राज्यपाल के हाथ में है, राज्यपाल महोदय के हाथ में। बीजेपी इसी तरह से साजिश कह रही है। किसकी साजिश? अब तो आप जीत गए, तो आपके सरकार में भी साजिश, राज्यपाल आपके, अब इसमें क्या साजिश? अगर साजिश है तो उसका उद्भेदन करके उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए, उसको जो उचित सजा है, अगर हत्यारा है तो उसको भेज दीजिए। हमने कहा मना किया, आप सीबीआई जांच करा लीजिए कि किसने हत्या की, क्यों की, सारी चीजें आ जाएगी सामने में। तो हर चीज में सीबीआई जांच की मांग करने वाले खुद सीबीआई जांच करा ले, 1 से 2 दिनों के अंदर में तो वो शपथ ले लेंगे, करा ले। आखिर जो भी शुभेंदु अधिकारी जी वो नेता थे, भाजपा का चेहरा थे राज्य में, तो उनके पीए की हत्या हुई है, तो उनको तो कड़े कदम उठाने ही चाहिए अगर सरकार उनकी शपथ ले लेती है। उसके बाद समय बहुत ज्यादा थोड़े गुजरा है, और न समय गुजरने वाला है, काफी समय है आपके पास। जैसे मन वैसे जांच कराइए, क्योंकि देश के लोगों के साथ जैसे मन कर रहा है वैसे आप कर रहे हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है वहां भी आपको जैसे मन कर रहा है वैसे कीजिए। हर तरह की एजेंसी लगा दीजिए, सीआईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, उसके बाद और भी अगर कोई एजेंसियां हैं एसआईटी गठित कर दीजिए,
सारी चीजें लगाइए, हमको उससे कोई रोक टोक तो नहीं है। और सिर्फ उसमें इन्हीं की हत्या के मामले में नहीं, बंगाल में आगे भी अगर ऐसी कोई हत्या होती है, ऐसी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करें।